ये तो आपने ज़रूर सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और इसी बात को सच किया एमिल लीरे नाम के इस शख्स ने। यह शख्स मूर्खों के रेगिस्तान में फंस जाता है। वहाँ पर उसकी कार खराब हो जाती है। इसके पास कोई भी चीज़ नहीं थी जो कार को ठीक कर सके। उसके बाद इस शख्स ने अपनी कार से एक मोटरसाइकिल बना दी, वो भी बिना किसी टूल्स के। उसी बाइक से रेगिस्तान पार कर वो अपने घर पहुंचा। ये बात अपने आप में हैरान कर देने वाली है। नंबर 3, 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड का पहनावा बहुत अलग होता था। वहाँ के लोग बड़ी टोंच वाले जूते पहनते थे। बड़ी जूते पहनने का मतलब ये होता था कि वो शख्स बहुत अमीर है या इस इंसान का बहुत मान सम्मान है, और इसीलिए वहाँ के राजा ही 5 इंच लंबे जूते पहनते थे और प्रजा को उससे छोटे जूते पहनने पड़ते थे। यदि कोई शख्स राजा के जूतों से बड़ा जूता पहन लेता तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता था। नंबर 4, एंशिएंट ग्रीस में फ्लारिस नाम का एक शासक था। उसे लोगों को मौत की सजा देने में बहुत मजा आता था। वहीं का एक कारीगर एक बैल बना के लाता है और राजा को दिखाता है कि अपराधी को सजा देने का ये बेस्ट तरीका है। इसके अंदर किसी शख्स को डालकर नीचे आग लगा दी जाए। जब वो अपराधी अंदर चीखता है तो बाहर उसकी चीख सुनाई नहीं देती, मधुर ध्वनि सुनाई देगी। उसके बाद राजा ये देखना चाहता था कि ये बैल कैसे काम करता है, इसलिए सबसे पहले वो उसी कारीगर को उसमें डाल देता है जो कारीगर उस बैल को बनाकर लाता है, और वो कारीगर अपनी ही बनाई हुई चीज में तड़प तड़प कर मर जाता है। लेकिन हैरानी की बात है, कुछ वर्षों बाद वो राजा पड़ोसी राज्यों से युद्ध में हार जाता है और उस राजा को भी उसी बैल में डालकर मार दिया जाता है। नंबर 5, ईदी अमीन बहुत ही क्रूर शासक था। उसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता था। एक बार उसने जेल के अंदर एक कुल्हाड़ी दे दी और अपराधियों को यह कहा कि जो भी तुम में से जिंदा बचेगा उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। उसके बाद जेल के अंदर खून खराबा शुरू हो गया। कहा जाता है कि 500 से ज्यादा कैदी मारे गए थे। नंबर 6, मेडीवल एरा के अंदर जो महिलाएं आपस में झगड़ती थी या उन दोनों के बीच में कोई अनबन हो जाती थी तो उनके लिए उनको एक अनोखी सजा दी जाती थी। उन दोनों महिलाओं को कुछ इस तरीके से बांध दिया जाता था और बीच में लकड़ी का पट्टा डाल दिया जाता था। इसका कारण ये था कि वो दोनों औरतें बिना हाथापाई के अपनी बातचीत से अपनी बात को सुलझा लें और अपना झगड़ा खत्म कर दें, और इन्हें तब तक बाहर नहीं निकाला जाता था कि तब तक ये लड़ाई खत्म ना हो जाती। नंबर 7, आज हमारे पास टाइम पास के लिए बहुत से गेम हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी 1960 और 80 के दशक में हमारे भारत में रेडियो के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसे BRL कहा जाता था, ब्रॉडकास्ट रिसीवर लाइसेंस। और इस लाइसेंस को हर साल रिन्यू भी करवाना पड़ता था और इसको रेवेन्यू करने की 15 रुपये फीस थी। नंबर 8, मिडिल एजिस में लोगों को सजा देने के भयानक तरीके होते थे जिनको देखकर हर किसी का दिल पसीज जाता था, और इसी में से एक था एनिमल मास्क। कोई भी अपराधी अपराध करता था तो उसे एनिमल मास्क पहनकर लोगों के बीच जाना पड़ता था, और यदि कोई बड़ा अपराध करता तो उसे पूरी जिंदगी ये पहने रखना पड़ता था। वो बिना पहने अपने घर से नहीं निकल पाता, और यदि कोई ऐसा करता तो उसे कैद खाने में डाल दिया जाता। नोटों का फट जाना एक आम बात है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी समस्या हो जाती है। जब हमारे पास यदि कोई नोट हो और वो फटा हुआ हो तो हमारे देश में नहीं चलता। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा कानून बनाया कि यदि आपके पास ऑस्ट्रेलिया का नोट फटा हुआ हो तो वो भी चल लेता है, और वो भी आधी कीमत पर। यदि आपके पास ऑस्ट्रेलिया का डॉलर हो और वो आधा फट चुका हो तो आधे नोट की आधी कीमत मिल जाती है, यानी कि $10 को $5 में लिया जाता है। $5 में आप बैंक में दे सकते हो। और यदि नोट ज़्यादा फटा हुआ हो और आपके पास सिर्फ 30% नोट बचा हुआ हो तो वो नोट नहीं चलता। सिर्फ 50% नोट ही फटा हुआ होना चाहिए, वो चल सकता है और उसकी आधी कीमत मिल जाती है। नंबर 2, सेव फेंक कर अपने प्यार का इजहार करना
इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। लेकिन प्राचीन ग्रीस में एक ऐसा कानून होता था कि यदि कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता और यदि वो लड़की मना कर देती तो उस लड़के के पास ये अधिकार होता था कि उस लड़की पर मुकदमा दर्ज करा सकता है और उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। नंबर 3, 1504 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब जमैका पहुंचा तो वहां के लोगों ने उन्हें खाना देने से मना कर दिया। उसके बाद कोलंबस को एक तरकीब सूझी। उसको इस बात का पता था कि अभी चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इसीलिए उसने वहाँ के लोगों को कहा कि आप लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया, इसके चलते गॉड बहुत नाराज है और अभी गॉड कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। और थोड़ी ही देर में चंद्र ग्रहण लग गया। वहाँ के लोगों को लगा कि कोलंबस सही कह रहा है, सच में गॉड नाराज हो चुके हैं और उसके बाद वो सभी लोग कोलंबस के लिए खाना लेकर आते हैं। नंबर 4, एंशिएंट इजिप्ट में बिल्ली को एक बड़ा मुकाम हासिल था। वो बड़े शौक से बिल्ली को पाला करते थे। यदि किसी की पालतू बिल्ली मर जाती तो वो शौक में अपने आईब्रोज सेव करवा लेते थे और कहीं जगह बिल्ली की मम्मी भी पाई गई। इससे ये पता चलता है कि इजिप्ट में बिल्लियों का भी मम्मीफिकेशन हुआ करता था। शायद वो अपने चहेती बिल्ली के साथ ऐसा करते थे। नंबर 5, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान साइंटिस्ट थे। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन वो एक और चीज़ में बड़े माहिर थे और वो थी उनकी लव लाइफ। उनका 15 से ज़्यादा औरतों के साथ संबंध थे। कुछ लोग तो इनसे भी ज़्यादा बताते हैं। वो एक महान साइंटिस्ट थे, इन्हीं वजह से औरतें उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होती थी। नंबर 6, मिडिल एजिस में लोग ये खासा ध्यान रखते थे कि उनको चर्च में नींद नहीं आनी चाहिए। उन लोगों का मानना था कि यदि चर्च में नींद आ जाती है तो उनकी आत्मा पर शैतान काबू पा लेगा, इसीलिए वो कभी भी चर्च में नहीं सोते थे। यदि कोई शख्स चर्च में सोने की कोशिश करता तो पास में बैठा शख्स उसका ध्यान रखता और उसको जगा देता। नंबर 8, मेडिवेल एरा जर्मनी में शादीशुदा कपल के बीच यदि लड़ाई हो जाती तो उनको सुलझाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक तरीका अपनाया जाता था, जिसमें पति और पत्नी को दोनों को लड़ना होता था। अब वहाँ के लोग ये मानते थे कि औरत की हाइट छोटी होती है और आदमी लंबा होता है, इसीलिए आदमी को एक खड्डे के अंदर खड़ा रहना पड़ता था और बाद में लड़ना होता था। और औरत के पास एक कपड़ा होता और उस कपड़े के अंदर कुछ पत्थर होते थे हथियार के तौर पर। ये फाइट इतनी खतरनाक होती थी कि कभी कभी तो इन दोनों में से एक की मौत हो जाती थी, लेकिन ज़्यादातर यही होता था कि दोनों में से एक हार मान लेता था। नंबर 9, ये तो हम जानते हैं कि चंगेज़ खान ने अनगिनत लोगों को मारा था, लेकिन एक बार चंगेज़ खान के साथ ऐसा हुआ था कि उनके सैनिकों के लिए अनाज कम पड़ गया था। उसके बाद चंगेज़ खान ने एक ऐसा ऑर्डर दिया था जिससे उसका पूरा राज्य हैरान रह गया। उसने आदेश दिया कि 10 में से 1 सैनिक को मारकर उसको खा जाओ और अपनी भूख मिटा दो। उसके बाद बहुत सारे सैनिकों को मार दिया गया और उन्हें पकाकर खा लिया गया। नंबर 10, ओटोमन साम्राज्य में एक शासक था, सुल्तान इब्राहिम। उसके हरम में 300 से ज़्यादा दासियाँ थीं। उनमें से एक दासी ने एक बार उस राजा के साथ विश्वासघात कर दिया। उसके बाद सुल्तान ने हैरान कर देने वाला फैसला दिया। उसने कहा कि हरम में जितनी भी दासियाँ हैं उन सब को मार दिया जाए, और एक ही गलती की वजह से 300 दासियों को मार दिया गया। इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।